फ्यूल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसका बढ़ना मुल्क और कौम के मफाद में है। अच्छा, हम इम्पोर्टिंग कंट्री हैं, तो जब हमारी इंपोर्ट्स हैं और मेन हमारी इंपोर्ट ही ऑयल है, तो फिर आप उसमें देखें कीमतें तो बढ़ेंगी। इसमें अगर वज़ीर आज़म साहब मसरत भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेटर ऑन नेक्स्ट मंथ में ये फिर आ जाएगी, तो हमें किसी न किसी सूरत में तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो डॉलर के हिसाब से प्राइसेस हैं पेट्रोल की, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, और उस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता ही हमें मिल रहा है। ये तनख्वाहदार जो तबका है, जैसे हमारे जैसे प्रोसिक्यूटर हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी लिमिटेड पे होती है, उसी में से अपना बजट बना के एक मंथ गुजारना होता है। तो अब सारी बात है इसमें जो 200 किलोमीटर का जो फासला आप 100 किलोमीटर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, 12 रुपये फ़ी लीटर कीमत बढ़ी है पेट्रोल की। 160 रुपये रिकॉर्ड तक ये जा पहुँची है फ़ी लीटर कीमत, और इसका इम्पेक्ट डेफिनेटली वो बढ़ेगा। कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई में इजाफ़ा होगा। नॉर्मली ये होता है कि पेट्रोल पंप पे आप चले जाएं, जो आवाम वहाँ से पेट्रोल डलवा रही होती है, तो उनकी राय जानी जाती है कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। लेकिन आज मैंने ये सोचा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो वकला बरादरी है, उनकी राय जानी जाए, ये क्या सोचते हैं। और डेफिनेटली पढ़ा लिखा तबका है और इनकी क्या राय है। आइए जानते हैं ज़रा कि वकला बरादरी क्या कहती है। फ्यूल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं, इसका बढ़ना मुल्क और कौम के मफाद में है। अच्छा, जो लोग बेसिकली हमारे मुल्क में लिटरेसी रेट नहीं है, हमें अपने वसाइल को बढ़ाना है मुल्क चलाने के लिए। ये एक मजाक है कि इसने बढ़ा दिया, उसने बढ़ा दिया। आज के हालात में मुल्क की ख़जाने के लिहाज से कोई भी पार्टी बरसदार होगी, उसने ये रेट बढ़ाने ही बढ़ाने थे। हम एक दूसरे को बदनाम करने के लिए चलाते हैं। मुल्क की पॉलिसियाँ फ़र्दों से नहीं बनती, मुल्क की पॉलिसियाँ अफराद से बनती हैं और एक इज्तिमाई सोच के हामिल लोगों से बनती हैं। यह अकेले फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर समरी अप्रूव करता है। मैं किसी तरह की भी हमायत गवर्नमेंट की नहीं कर रहा, लेकिन हमें हक़ाइक़ को मानना पड़ेगा। हमें किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना। क्या आप समझते हैं कि जो मज़दूर तबका है या इवन अभी हम हाई कोर्ट में खड़े हैं, यहाँ पे वकला बरादरी है, कोई भी तबका है, क्या उसकी जो मायार ज़िंदगी है वो मज़ीद नीचे नहीं जाएगा? बिल्कुल नीचे जाएगा। मज़दूर की इनकम इतनी नहीं है कि वो एक महीने की अपनी तनख्वाह में 2 वक्त का खाना खा सके। मैं तो ख़ुद ये कहूँगा कि कोई भी तनख्वाह ले ली जाए तो उसमें सिर्फ मियाँ बीवी हों, 2 बच्चे हों, तो एक बल्ब जले, 2 पंखे जले, एक चूल्हा जले, उसके अखराजात नहीं पूरे हो सकते उसकी तनख्वाह में। हमें जिस तरीके से हम किसी चीज़ की कीमत बढ़ाते हैं, हमें अपने वसाइल आमदन भी बढ़ाने हैं। हमें मज़दूर आदमी की मजदूरी भी बढ़ानी है। हमें कोई ऐसे मुल्क की कवानीन में तब्दीली लानी है कि हर कमाने वाले की मिनिमम इनकम इतनी हो जिससे वो अपना और अपने बच्चों का रोज़गार पूरा कर सके। सर, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी हैं। पहले ये समरी मुस्तरद हुई थी। शहबाज गिल साहब ने बड़े वाज़ेह ऐलान किया था कि वज़ीर आज़म खान साहब ने ये समरी मुस्तरद कर दी, लेकिन अचानक आज सुबह जब हम उठे तो 12 रुपये बढ़ चुके थे। इसके ऊपर आपकी क्या राय? देखें, आप इस चीज़ को देखें, आलमी मार्केट में देखें आप, $40 पर बैरल था, अभी 96 पे चला गया है। तो डेफिनेटली हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो जब हमारी इंपोर्ट्स हैं और मेन हमारी इंपोर्ट ही ऑयल है, तो फिर आप उसमें देखें कीमतें तो बढ़ेंगी। इसमें अगर वज़ीर आज़म साहब मसरत भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेटर ऑन नेक्स्ट मंथ में ये फिर आ जाएगी, तो हमें किसी न किसी सूरत में तो इसको देना ही है। लिहाजा जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो हमें इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए और इंशाल्लाह अच्छे दिनों की उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा सर, बात ये है कि जो आम पब्लिक है, आवाम है, जो पेट्रोल दिलवाने जाती है, उसके जहन में ये चीज़ नहीं आती। वो सिर्फ कीमत देखती है कि इतनी कीमत बढ़ चुकी है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है, ये कम होने की भी वजह है कि इस हर तरफ महंगाई का शोर होता है? देखिए, वो तो एक मेन रीज़न है। असल तो बात ये है कि हकीकत तो आज तक किसी को बताई ही नहीं गई कि असल में मामलात क्या हैं। ये तो जब भी जो कुछ भी हुआ है, वो अपने इलेक्शंस के लिए कैंपेन्स की जाती रही हैं, और उसमें कभी नहीं सोचा गया कि हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं और हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। दिन हम खुशहाली के ख्वाब देखते हैं, हम सड़कें बना के और पुल बना के समझते हैं हम खुशहाल हो गए। खुशहाल तो हम तब होते हैं ना जब लोगों पे पैसे लगते
और लोगों पे पैसे कैसे लगते जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट हमने की कोई नहीं है, इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास अपनी कोई ऐसी चीज़ है नहीं है। अब अगर आप कहें तो किसी भी पार्टी का प्रो नहीं हूँ या ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि वो तो ये है कि हमारे सर पे हाथ रखा जाए, वहाँ पे आवाम का कहीं पे भी दर्द नहीं है। सवाए मैं अगर तहरीक इंसाफ को भी कहूँ, जो गवर्नमेंट है अभी, वो अगर इमरान खान साहब के ज़हन में कोई अवाम के लिए है तो उस हद तक तो हम कह सकते हैं, वो किसी हद तक हमें यकीन है। बट अगर PTI पे आप जाएंगे तो वो सेम स्लॉट है, ये सब एक दूसरे के बहन भाई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में एकदम से इतना ज़्यादा इजाफा करना गरीब और मज़दूर तबके के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, और अचानक से इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करना किसी भी मसनूआत की कीमत के अंदर, ये गरीब तबके के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए भी नुकसानदेह है क्योंकि उनकी इनकम के अंदर इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई की गई है। और हर एक तबके के लिए, ख़ुसूसी वकला तबके के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि रात को अचानक जो 12 रुपये बढ़ा दिया गया, पहले ये असम्बली मुस्तरद हुई थी? देखें, लीगली अगर देखा जाए तो ओगरा इज़ एम्पावर्ड कि वो हर 2 हफ्ते बाद प्राइसेस को अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवाइज़ तो कर सकती है, लेकिन एक पॉलिसी लेवल पे इसको देखना चाहिए कि हमारे जो अवाम है वो वैसे बड़ी अभी परेशान है। इंटरनेशनली अगर आप देखें तो जो डॉलर के हिसाब से प्राइसेस हैं पेट्रोल की, वो तो बहुत ज़्यादा हैं, और उस हिसाब से पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता ही हमें मिल रहा है। बट कंसिडरिंग कि हमारी आवाम के अभी क्या हालात हैं, तो इतनी ज़्यादा एक साथ ना करें, आहिस्ता आहिस्ता करके करें ताकि हम भी कोई तसल्ली में रहें। तो आहिस्ता आहिस्ता धक्के पे काम चलाएं, लेकिन इस तरह एकदम से हो जाता है तो आवाम परेशान होती है। ज़ाहिर बात है, जिसने डलवाना है पेट्रोल वो तो डलवाएगा ही, लेकिन मजबूरी होती है लोगों की, तो कुछ ख्याल करते हुए करना चाहिए ये थोड़ा सा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि पहले ये असम्बली मुस्तरद हुई थी और फिर अचानक सुबह हमने देखा कि 12 रुपये बढ़ा दिए गए, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी हम तो ये देख रहे हैं टीवी चैनल्स पे मुख्तलिफ पे कि इंटरनेशनली भी जो फी बैरल्स है वो प्राइसेस हाई हुई हैं, 93 कोई इस तरह US डॉलर्स। तो इसलिए सारी प्राइसेस जो ऑयल की हैं वो हाई हो रही हैं। तो इसमें हुकूमत की भी है कुछ नाकस पॉलिसियाँ कि अगर ये ग्रेजुअली किसी चीज़ को देखें तो कुछ और इफेक्ट होता है। अभी ये एकदम से इतना बड़ा जंप, ये तो बहुत सारा जो हमारा नीचे वाला तबका उस पर बड़े असर पड़ेगा। सर, मज़दूर तबका तो चलो इससे मुतासिर होगा ही होगा, लेकिन आप वकला बरादरी को कैसे देखते हैं कि हमारे जो यंग वकला जो हैं वो ट्रैवल करके आते हैं, वो सारे इफ़ेक्ट होते हैं इससे। ये तनख्वाहदार जो तबका है, जैसे हमारे जैसे प्रोसिक्यूटर हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं क्योंकि उनकी एक लिमिटेड पे होती है, उसी में से अपना बजट बना के एक मंथ गुजारना होता है। तो अब सारी बात है इसमें, जो 200 किलोमीटर का जो फासला आप 100 किलोमीटर कर लेंगे तो ये सारी प्रोसेस। इसका इम्पेक्ट इस तरह है कि इंटरनेशनली इन्फ्लेशन इज़ देयर, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मार्केट में गिरती हैं तो वो और डॉलर नीचे आता है, तो उसका रिलीफ कभी भी पब्लिक एट लार्ज को नहीं दिया गया। और हुकूमत अपनी लेवी बढ़ाने के लिए और अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए और समरी कुछ चाहती है, और वो आगे से जो इंक्रीज़ करते हैं वो कुछ करते हैं, और डेफिनेटली वकला भी जो हैं वो भी पब्लिक एट लार्ज हैं, वो भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं। और ना सिर्फ वकला बल्कि पूरा मुल्क अफेक्ट हो रहा है, और इससे एक नया महंगाई का एक नया दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में ये अलमिया है कि जो चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाए वो कभी भी उसकी प्राइस डिक्रीज़ नहीं हुई। चाहे ये पेट्रोल कल 100 रुपये पे भी आ जाए, लेकिन उस चीज़ की प्राइस उतनी ही रहनी है जितनी एक दफ़ा उन्होंने इंक्रीज़ कर ली है। तो ये बड़ी ज़्यादती है आवाम के साथ, और आवाम का कोई ख्याल नहीं रखा गया। दूसरा कोरोना है, वैसे ही जो गरीब आदमी है उसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, और हुकूमत का सिर्फ ये अलमिया है कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ चोर है। आवाम के लिए प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड रियलिटी देयर इज़ नथिंग रिलीफ फॉर दी पब्लिक एट लार्ज।